औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह ने हमको थोड़ी देर उसकी कलाम के बारे में, उसके दीन के बारे में, उसके रसूल के बारे में हमको सोचने समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाई। मेरे साथियों, मैं इस बात को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी ये कोशिश थी जब से ग्रुप बनाया गया कि इस ग्रुप का क्या मकसद है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं किसी शख्स के साथ कि गुफ्तगू करते हैं हम लोग या तो उसकी बात सुनते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके दिमाग में ये बात आई कहाँ से। मतलब उसको सोर्स को जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ऐसा होता है कि तेरा बाप कौन है। मतलब इस ख़याल का या तो इस तेरे इरादे का बाप कौन है, मतलब आखिर मकसद क्या है, कहाँ से ये बात आई तेरे दिमाग में। इस तरह की एक ख़याल हमारे दिमाग में आती है। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व फ़ज़ल है। हालांकि बहुत से बड़े बड़े आलिम लोगों से, बुज़ुर्ग लोगों से एक उम्र गुज़रने के बाद कुछ सवालात मेरे ख़याल में आ रहे थे। शायद आपके भी यही होंगे या तो उससे बेहतर होंगे आपके भी। लेकिन मैं इसको आपसे शेयर करने की थोड़ी कोशिश कर रहा था, शायद हम सबको फ़ायदा हो इसका। तो मैंने कुछ सवाल अपने लिए तैयार करके रखे थे, जिसमें एक 5 सवाल मैंने मुख्तसर लिख के रखा है, जिनमें से जो पहला सवाल ये है कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली मेरा इसका मतलब है कि मैं क्या एक इमोशन हूँ, मतलब एक मेरा ख़याल हूँ कि मैं हूँ, या तो मैं ये हूँ कि मेरा बदन हूँ, या तो मेरे बदन के अंदर कोई और शख्स है जो मैं समझ रहा है। इस तरह का सवाल बेसिकली हम सब जानते हैं इस सवाल को कि मैं हूँ कौन। उसके बाद जो दूसरा सवाल था मेरा कि मैं जब हूँ तो मेरे अलावा जो दिख रही है मेरे को सारी कायनात, जो आँखों से देख रही है मेरे आँख देख रहे हैं और मेरे सेंसेस उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये सब है क्या। तो अब तीसरा सवाल बना कि मेरे को एक उम्र दी क्यों गई, मतलब मेरे को एक पैदाइश, एक मौत, इसके बीच में एक वक्त मेरे को क्यों दी गई, इसका मकसद क्या है। अच्छा, इसके बाद चौथा सवाल था कि मैं कहाँ था जब मैं नहीं था, और मैं कहाँ जाऊँगा जब मैं नहीं रहूँगा। ये सवाल भी आपके दिमाग में आया होगा। ये सादा सवाल है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो उसके बाद आती है कि ये जो मैं हूँ और मेरे सामने जो कायनात दिख रही है, इसके साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है। ये चंद बुनियादी सवाल थे। ये मेरे दिमाग में गुज़र रहे थे, शायद आपके दिमाग में भी गुज़र रहे होंगे कि अब इन सवालों को अब हम हर तरह से अपने आप को सुलझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसा कि किसी से सुन लिया, किसी से समझ लिया, ऐसे बहुत सारे, जिसको आप हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं बाप लोग हैं ये लोग। मतलब उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है हमारे अंदर आ गई, इस टाइप की। लेकिन अल्लाह का एक एहसान है हमारे ऊपर। अब बात आगे बढ़ती है कि एक किताब आई मेरे पास। इसके सवालों के जवाब के नतीजे में मेरे पास एक किताब आई हुई है जिसका नाम है अल कुरान। अब मैं क्यों इन सवालों के बारे में इस किताब में देखूं, मेरे को इस किताब की क्या वजह है कि इसको मैं समझूं इससे। अब इसकी ख़ासियत, एक ऐसी ख़ुसूसियत मेरे को पता चली, ये जो अल कुरान की, शायद आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि हमारी याद दहाई अच्छी रहे। तो ये जो किताब आई, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानी जाती है इस किताब को। वो है 1400 साल पहले आई, और ये जो 1400 साल से इस किताब में कुछ
ऐसी बात छुपी है कि ये चाहता है ये किताब कि ना इसमें कुछ करप्ट हो, मतलब मिलावट नहीं, कुछ नहीं, जो सादा जिस तरह से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी उसी तरह हम तक पहुंचाने की कोशिश, मतलब अनकरप्टेड मैसेज। उसके बाद इसमें हर लफ्ज़ और हर हुर्फ इसको बाकायदा गिन के चुन के लिखा गया है, ये खासियत। उसके बाद इसके अंदर जो लफ्ज़ों का और इसके अंदर जो हुर्फ़ों की जो जमावट है, ये जो जमावट है इसको हम कभी भी डुप्लिकेट नहीं कर सकते और ना क्रिएट कर पाएंगे हम लोग, ये भी एक खासियत है इसकी। अब उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक ऐसी ज़बान में नाजिल की गई है जो ज़िंदा ज़बान है, मतलब आज तक भी उसको बोली जाती है, इन द लैंग्वेज विच इज़ लाइव। और इसकी सबसे खासियत ये है कि इसकी जो हर लफ्ज़ का जो बेसिक मतलब है, मतलब उसकी जो शुरुआती लफ्ज़ कहाँ से पैदा होते हैं, किस तरह से उसके माने बनते हैं, वो आज हम उसको पहचान सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर किसी लफ्ज़ का हम मायने आज के एतबार से चेंज हुआ रहेगा, लेकिन हम उस ज़माने तक जा सकते हैं, ये भी एक ख़ासियत है। उसके बाद ये जो पाँचवा मैंने पॉइंट ऑब्ज़र्व किया है इस कुरान में, इन द लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड विद क्लैरिटी एंड ईज़ी टू लर्न। एक ज़बान ऐसी यूज़ की गई है इसमें ताकि हम सबको समझ में आती है और वो क्लियर है, क्लियर इन द सेंस मैं अगर एक इस तरह से ज़बान में आपसे बात कर रहा हूँ कि आप मेरे हर लफ्ज़ को आप तक पहुँच रही है और समझ रहे हैं, इसको साफ़ सुथरा कहते हैं। और उसके बाद ये आसान है सीखने के लिए। इसकी मैं बाद में से आपको ये जो क्यों आसान है इसकी सीखने की, इसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे जब अरबी आप भी जब शौकीन बन जाएंगे अरबी को सीखने की, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो बहुत आसान थी सीखना, हम इतना दिन क्यों छुपा के रख लिए इसको, दूर थे इससे, ये आपको भी समझ में आएगी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करूँगा कि ये जो अरबिक लैंग्वेज जो है, मतलब ये जो हम अरबिक को जो हम लोग समझते हैं कि अरबिक एक ज़बान है, नहीं, इसको इसका एक मतलब ये होता है कि क्लियर, क्लैरिटी, मतलब एक चीज़ को आप तक मैं उस लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ समझाने के जो आपकी समझ में साफ सुथरे आएंगे। जैसे कि अब वो समझा रहा है हमको कि कभी ज़मीन के बारे में बोल रहा है, कभी बारिश, कभी बाप, कभी बेटा, कभी फल फ्रूट और दाना। ये जो लफ्ज़ है ये आपको सीधी सीधी तौर पर आपके दिल तक पहुंच सकती है, इसमें कोई मतलब आदमी को कन्फ्यूजन नहीं है। जब बारिश आती है एक दाना ज़मीन में जो छुपा हुआ था आपके रब के फजल से वो ज़िंदा होके निकलता है। ये बहुत आसान लैंग्वेज है किस तरह एक दाने में ज़िंदगी आती है। तो इस तरह से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं ताकि एक गलतफहमी हमारे अंदर ना पैदा हो कि इस ग्रुप का मकसद है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ये बेसिक सवाल है। और ये उनका मेरा तरीक़ा था कि जब मैं कुरान को एनालाइज़ किया, मैं इस किताब को समझा, तो मैं इसी में ढूंढूंगा मेरे इन सवालों के जवाबों का। शायद उम्मीद है आप भी ढूंढेंगे, आपको भी कुछ इसका जवाब मिलता है तो इंशाल्लाह आप शेयर करेंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को समझूं। अब ये जो खासियत है अल्लाह के कलाम की, अब मेरे भाइयों जिस तरह से मैंने कुछ सोचा था कि सूरह यूसुफ को है ना, अल्लाह के मुसहफ़ में कुरान में एक सूरा आता है। अच्छा, आप इस चीज़ को मैं आपसे बोलना चाह रहा था, ये सूरा, ये जो सूरा का मैंने लोगों से, मतलब आलिम लोगों से जो इस चीज़ में अंदर रिसर्च करते हैं उनसे समझा है कि ये सूरा ऐसा सूरे का मतलब ये होता है किसी घर का कंपाउंड वाल। हालांकि एक कॉलोनी के अंदर एक गली के अंदर घर होते हैं सभी, लेकिन हर घर मिल के है, लेकिन ये इस घर की एक अलग करती है, मतलब आपको उस घर से कुछ बात है। तो इस तरह एक सूरा का मतलब होता है कि
वो प्रोटेक्ट की गई है, मतलब उसको एक कंपाउंड वॉल के अंदर रख दिया गया है, जिसमें उस गली में बहुत सारे घर है। तो इसका मतलब ये बनता है कि हम लोग उस सूर्य को पहले से लेके आखिरी तक समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ की हमको दावत दे रहा है। तो इंशाअल्लाह अब हम लोग सूर्य यूसुफ के बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं वक्त नहीं ज़्यादा लूँगा आपको। आपको शायद मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको रग़बत दिला सकूँ, आपको मतलब आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगा सकूँ, ताकि अल्लाह की किताब को आप भी पढ़ें, आप भी समझें। इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे सूरह यूसुफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज 5 आयतों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसकी एक PDF कापी भी आपको रखूँगा। ये एक्चुअली 5 आयतें मैंने अरबी और तर्जुमा इंग्लिश के साथ रखा है इधर। और मेरे पास ये जो कुरान है, मैं जिसकी तिलावत करता हूँ और उसकी समझने की कोशिश करता हूँ, ये कुरान है मेरे पास। अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी की तरफ से है ये। तो अब शुरू करते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अब ये जो आयत में तिल का मतलब, ये जनरली एक फेमिनाइन, मतलब एक हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंगम, पुंलिंगम, फेमिनाइन, मस्कुलाइन, ये जो हम लोग किसी चीज़ को औरत की तरह जोड़ते हैं, मर्द की तरह जोड़ते हैं, उस तरह बैल, गाय, गाय को हम बोलते हैं माँ की तरफ लेके जाते हैं, मतलब औरत की तरह निशिष्ट करते हैं हम लोग। बैल को बाप की तरह निशिष्ट करते हैं, मतलब जेंट्स की तरह बोलते हैं, गाय को औरत की तरह बोलते हैं। इसी तरह तिल का मतलब वो जो आयात हैं, तिल का दैट फार अवे, वो जो दूर की, वो जो दूर रहने वाली, या तो वो जो पिछले पिछले ज़माने में वो जो चीज़ थी, इस तरह दूर वाली, मतलब एक ज़माने में दूर, एक वक्त में दूर, और एक जगह में दूर, इस तरह, मतलब दिल्ली, यहाँ से दिल्ली दूर है, इस तरह एक ज़माने में पीछे। तो तिल का मतलब वो जो दूर थी आयात। अब इसकी आयात की मैंने आपको PDF दूंगा कि बेसिक लफ्ज़ क्या बनता है इसका। आयात होते हैं साइन, मार्क, प्रूफ, एविडेंस, डिस्टिंग्विशिंग सिंबल, वर्सेस ऑफ अल कुरान। मतलब ये चीज़ें हैं कि आयात किसी चीज़ की निशानदेही हो सकती है, और प्रूफ हो सकता है, मतलब उसका सबूत हो सकते हैं, या तो उसकी एविडेंस, मतलब ये सारे चीज़ें इसमें आ जाते हैं आयात। और अल्लाह की कलाम की जो ये जो वर्सेस है, ये भी आयात ही कहा जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ आपको मैं सोचने की दावत देता हूँ। आप जब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैं सोच रहा था ये तो समझ में आ गई यहाँ तक, ये अल किताबिल मुबीन, ये अल किताब क्या है। कुरान में हर लफ्ज़, हर हुर्फ उसको गिन चुन के रखा गया है। ये अल किताब क्या है, ये हम लोग गौर करेंगे मेरे साथियों। किताब का मैं तर्जुमा बताता हूँ आपको, मतलब उस लफ्ज़ का माने किताब। किताब मतलब किसी चीज़ को कलेक्ट करना, जमा करना, किसी चीज़ को जमा कर देना, मतलब 4-5 चीज़ों को जमा करना, लिखना, पत्थर पे उसको ये करना, मतलब इंस्क्राइब करना, या तो किसी को हुक्म देना, मतलब डिक्री करना, मतलब तुम ये काम करोगे बोल, इस तरह के मायने आते हैं। मैं ये पेज आपसे शेयर करता हूँ बाद में से। तो ये अल किताब है, मतलब वो जो दूर वाली निशानियाँ, प्रूफ्स है अल किताब की मुबीन। अब ये मुबीन का लफ्ज़ का माने मैं यहाँ ला रहा हूँ आपको साथियों। ये मुबीन मतलब एक साफ, क्लैरिटी टू सेपरेट, मतलब एक ऐसी चीज़ जो अंधेरे और उजाले से मतलब अलग करती है, मतलब एक ऐसी अलग करने वाली चीज़ कि सच्चाई और झूठ में, हक में बातिल में, इस तरह। तो
क्लियर एंड एविडेंट, कि हम लोगों को देखने से ही पता चले कि ये चीज़ लाल है, ये चीज़ हरी है, मतलब ये वाइट है, ये ब्लैक है, इस तरह मतलब क्लियर कर दे। तो अब गौर करें मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों की, वो जो दूर वाली आयतें हैं अल किताब की, वो एकदम क्लियर है, कह दिया है कि क्लियर है वो। अब आगे नेक्स्ट आयत, इन्ना बेशक हमने अनजलना हूँ नाजिल किया इसको, नाजिल किया है इसको, कुरआनन अरबिया, कुरान अरबी ब्रैकेट पे लिखा गया ज़बान में, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून अक़ल से काम लो। अब मेरे साथियों, मैं इस आयत की तरफ आपको मैं गौर करने की दावत देता हूँ। इन्ना मतलब बेशक हमने, इन्ना हमने, अब ये हर लफ्ज़ पे गौर करें मेरे साथियों, हमने, बेशक हमने, ये हम जो इतने सालों की मेहनत के बाद इस सूरे में पता चला कि हम का क्या मतलब होता है। हम जब सूरे यूसुफ को आगे पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ सामने आएगी हमको। बेशक हमने अनजलना हूँ नाजिल किया, अनजलना का मतलब नाजिल किया, और उसका और बात होता है कि कोई चीज़ उतरना, कोई चीज़ हमारे पास आ जाना, एक ऊंची जगह से नीचे की तरफ आ जाना। बेशक हमने आपके पास उतारा, या तो आपके दिल में उतारा, या तो आपको वही से उतारा, कुरआनन। मेरे साथियों, मैं थोड़ा आपको गौर करने की दावत दे रहा हूँ। यहाँ जो कुरआन जिस तरह लिखा गया, दूसरी आयत, ये तीसरी आयत है, इस तरह लिखा गया है। कभी आप गौर करें हैं इसको, हर हुर्फ में गौर करना पड़ेगा। अल कुरान, नहीं, बात सिर्फ हमज़ा की है। यहाँ हमज़ा, अलिफ के ऊपर हमज़ा है। वो क़िरात के अंदर कभी ऐसा इसको बोला जाता है कि कभी आसानी, मतलब क़िरात मतलब बोलने के टाइम आसानी के लिए इस तरह से लेते हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे, कुरआनन, ये क्या है? कुरान का मतलब क्या आता है? अरबी में कुरान का मतलब आता है काफ रे अलिफ के ऊपर हमजा, इसको बोलते हैं कुरा। 3 हुर्फों से बना है ये। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ को ज़ोर से बोलना, और किसी चीज़ को जमा करना लफ्ज़ों को, मतलब चंद लफ्ज़ों को जमा करना, उसका कुछ बात बने, ताकि उससे कुछ बात बने। तो मेरे साथियों, इस आयत में कुरआनन एक ऐसी बोली है ये, मतलब ये जो इस तरह से इसको पढ़ा जा रहा है, इस तरह से इसको ज़ोर से पढ़ा जा रहा है, या तो इसको कुरानन अरबिया, ये अरब का, अरबियन मतलब हम लोग ज़बान बोल के लिखे हैं अरबी। अरबी का मैंने मतलब जब पुराने जो डिक्शनरी से उससे निकाला है, अरब मतलब एक चीज़ को साफ बोलना, उसको अंडरस्टैंडेबल मतलब आपको समझ में आए, और वो एलोक्वेंट भी हो सकती है, मतलब बहुत खूबसूरत अंदाज से भी बोलना हो सकता है। तो मेरे साथियों, बेशक हमने इसको नाजिल किया है, आपके ऊपर रिवील किया है, मतलब ये आपको जाहिर कर दिया आपके ऊपर एक ऐसी ज़बान में जो आप समझते हैं। कौन सी बात को समझने के लिए? मैं कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट को बोल रहा हूँ आपके पास, मैं कोई आपको रैकेट के बारे में समझा रहा हूँ सपोज़, तो मैं कौन सी ज़बान यूज़ करूँगा? वो ज़बान जो तेरे को समझ में आती है। ये किताब मेरे साथियों 1400 साल पहले नाजिल हुई है। 1400 साल पहले लोग कैसे थे, उनकी उनकी समझ कैसी थी, उनको किस तरह से इस चीज़ को समझाना है कि ये कायनात किस तरह बनी है, हम कैसे बने हैं, हमारा मकसद क्या है बनने का। तो ये जो ज़बान यूज़ कर रहे हैं लफ्ज़, मेरे साथियों गौर करो, ये साफ है, आपको अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ में आ जाएगी, ताकि तुम अक्ल से काम लो। अब इसके बाद नेक्स्ट आयत पे गौर करें मेरे साथियों, नहनु हम,
नखुस्सु बयान करते हैं बोल के इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं एक किस्सा के बारे में आपसे बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी जब अरबी में लफ्ज़ आता है किस्सा, किस्सा क्या होता है? किस्सा वो होता है कि कोई भी एक एक वाक़या जो जिसकी शुरुआत शुरुआत हो और उसकी एक एंडिंग हो, मतलब वो उस तरह कंप्लीट हो जाए। कोई भी किस्सा उसको बोलते हैं, एक शुरुआत होती है उसकी और उसकी ख़त्म होती है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब इसके बाद ये चला, इसका बाद, इसको बोलते हैं किस्सा। नकुस्सु आप पर आहसना, इस लफ्ज़ को आप याद रख लीजिए मेरे साथियों, शायद हमारी ज़िंदगियां सुधर जाएं। अहसना ये जो बहुत अच्छा बोल के लिखते हैं, तो हसना हुस्न, हुस्न मतलब गुड, अच्छा है, ये अच्छी अच्छा है, लेकिन क्या अच्छा है? इसके आप किसी आलिम से, किसी भी बुज़ुर्ग से जिसको अरबी का इल्म है, इसके माने बताएंगे वो कि अच्छा किस तरह अच्छा है। कोई भी एक मशीन अच्छी तरह बनी है, इसका मतलब क्या होता है कि वो हर अंदाज में परफेक्ट बनी है, उसको अच्छा बोलते हैं। और अच्छा, आपने कुछ काम किया, अच्छा काम क्या होता है? उसको जिस तरह करना था, जिस तरह से आप उसको अंदाज उसको एग्जीक्यूट करना था, उस तरह किए हैं, तो अहसना। इसका एक और एक इससे जुड़ता है, इसी मतलब से कि इल्म इसके पीछे। आप कब अच्छा कहेंगे उसको? जब आपके उसके पीछे इल्म हो, या तो आपकी उसको समझ हो। ये अहसना, आप इसमें गौर करें, आपके पास अकल है, ये कोई चीज़ है जो गौर करने वाली है। अल कसस, इस किस्से में, अल किसस, ये जो किस्सा है आगे बयान होने वाली जा रही है सूरह यूसुफ में, उसको आप गौर करें और दिमाग लगाएं, अच्छी तरह समझें। उसके ज़रिए जो बीमा अवहैना, हमने वही किया आपकी तरफ, आपको इंस्पायर किया तुम्हारी तरफ, हाजल कुरान, इस कुरान में। अब ये बात यहाँ मैं फ़र्क की आपको समझा रहा था मेरे साथियों, मैं जब गौर कर रहा था, ये है आपको बोलने का ज़बान, ये है आपकी जो जमा की हुई किताब आपके पास, मतलब कोई चीज़ आपके पास जमा की गई है अभी इस कुरान में। मतलब आपके बहुत सारे मुख्तलिफ सूरे हैं इसमें, ये एक सूरा है जिसको जमा किया गया, लेकिन ये है, ये जो किस्सा है इसके बारे में बोला जा रहा है, इसकी जो ज़बान है आपको समझ में आने वाली है, उस ज़बान में नाजिल किया हूँ। अब आगे बढ़े मेरे साथियों। व इन, और आप थे, कुंता मिन कबली, इससे पहले, लमिनल गाफिलीन। अब देखिए मेरे साथियों, आप थे, इससे पहले आप थे, आगे इससे पहले किस हालत में थे? आप गफलत में थे। गफलत मतलब, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपको पास मैं बाद में से शेयर करूँगा। गफला, गाफिल, गैन फे लाम, गफला मतलब किसी चीज़ के बारे में अनअवेयर होना, हीडलेस मतलब उसको नज़रअंदाज करने वाला, नेग्लिजेंट बिल्कुल कान में नहीं लेने वाला, इनअटेंटिव मतलब आप इसके पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, मतलब उसके गौर ही नहीं कर रहे थे। आप इससे पहले गाफिल थे, इस चीज़ से अनअवेयर थे। मतलब ये जो किस्सा मैं आपको बयान कर रहा हूँ अब आने वाली है, ऐसी ज़बान में दे रहा हूँ ताकि आप वो समझें। ये साथियों मेरे लिए डर की बात यह है कि मैं क्या आगे पढ़ने वाले जो सूरह में अगर कोई चीज़ मैं समझ रहा हूँ तो बड़ी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ लफ्ज़ यूज़ किए हैं अल्लाह ताला ने। अब आगे बढ़े मेरे साथियों। इज़ कौला, जब कहा, यूसुफ ने, ली अबी ही, अपने वालिद से, या अबती, अय अब्बाजान, इन्नी, बेशक मैं, रआयतु, मैंने देखा, अहद अशरा, 11 कौकबन, वशम्स वल कमर, सितारे, सूरज और चांद को, रआयतुहुम, मैंने देखा उन्हें, लिसाजिदीन, मेरे सजदा करते हुए। साथियों इस आयत के बारे में अगर हम कुरान को एक एक आयत करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी किसके बारे में चल रही थी ये।
अब मैं थोड़ा आपको इस चीज़ के बारे में आगे खुलासा करने वाला था। बता रहा हूँ आपको, ये जो है सूरे अनाम की 74 आयत। तो यहाँ गौर करें मेरे साथियों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और जब कहा इब्राहीम ने अपने अबी ही, गौर करें मेरे साथियों लफ्ज़ों पे, आजर अपने बाप आजर से, अतत्तखिज़ु क्या तुम ठहराते हो, असनामन बुतों को। इसको हर लफ्ज़ को आप बाद में से गौर करें, अपने अपने हिसाब से डिक्शनरी चेक करें। असनामन आलिहतन माबूद, क्या तुम अडाप्ट कर चुके हो कुछ असनाम को तुम्हारे माबूद, आलिहतन। बेशक मैं इन्नी रआ का देखता हूँ तुम्हें, व कौम का और तुम्हारी कौम को, फी ज़लालिम मुबीन बहुत बड़ी ज़िलालत मतलब गुमराही, खुली हुई गुमराही, मुबीन वाज़े गुमराही में देख रहा हूँ। व कज़ालिका और इस तरह हमने दिखाते थे इब्राहीम को मलकूत बादशाही अस्समावाति वल अर्ज़ वलियकून और ताकि वो हो जाए मिनल मौकिनीन यकीन करने वालों में। अल्लाह ताला कह रहा है कि इब्राहीम को हमने इस तरह दिखा रहे थे, मलकूत मतलब अस्समावात वल अर्ज़ के जो मालिक है मलकूत उसकी, वो दिखा रहे थे। फिर जब छा गई जन्न अलैहि अल्लैल, छा गई उस पर रात, उसने देखा रआ कौकबन। मेरे साथियों मैं सिर्फ गौर करने के लिए बोल रहा हूँ इस चीज़ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी चीज़ पे गौर किया। वो क्या थे? ये कौकबन, कमर, अशम्स। ये तीन चीज़ें किसके बारे में बोली जा रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बोली जा रही है ये तीन। अब आइए मेरे साथियों सूरह यूसुफ की इस बात पर। जब कहा यूसुफ ने अपने वालिद से, या अबती बेशक मैं देखा, अहद अशरन कौकबन, अहद अशर का 11 सितारे, कौकब व शम्स वल कमर। मेरे साथियों इस चीज़ को, ये चीज़ अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हम लोग इसकी अल्लाह की इस मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने देखा उन्हें मेरे सजदा करते हुए, मेरे सजदा कर, यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। आखिरी आयत आज की, काला या बुनय्यु, कहा अय मेरे बेटे, ला तखसुसु ना बयान करना, ला तक ये किस्सा नहीं, ये किस्सा रुया का अपना ख्वाब, अला इखवातिक अपने भाइयों पर फयकीदू और न वो साजिश करेंगे, वरना वो साजिश करेंगे तेरे खिलाफ, लका कोई साजिश। बेशक अश-शैतान इंसानों का अदुव्वुन मुबीन। मेरे साथियों मैं एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आपको दावत दे रहा हूँ कि ये जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों ये चीज़ कहा कि ये जो ख्वाब है तेरा, तेरे भाइयों को मत बोल। हम कुछ बात को मिस कर रहे थे मेरे साथियों। ये जो लफ्ज़ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यूज़ किया कि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने सजदा कर रहे हैं सितारे, चांद, सूरज, ये लैंग्वेज ये नबियों की थी, ये रसूलों की लैंग्वेज है। ये किसी चीज़ को याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये रसूल है, ये नबी बनने वाला है, ये रसूल बनने वाला है, ये समझ गए। क्योंकि ये जो चीज़ है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आ रही है, ये बात सिर्फ वो रसूलों को समझ में आ रही थी। अब इसलिए उन्होंने कहा फ़ौरन, काला या बेटे तू अपना ये जो किस्सा है, मतलब ला तकसुसु, तेरे को जो यहाँ तक जो पहुँचाई इस समझने तक कि तूने समझा सूरज क्या है, तूने समझा सितारे क्या है, तूने समझा कौकब क्या है, ये जब तू समझ गया, मैं समझ गया कि तू रसूलों में से है। अब तू ये जो किस्सा है इस मकसद तक, मतलब ये समझने तक तेरी जो सफ़र है, तो इसको अपने भाइयों को मत कहे,
अपने भाइयों से इसका जिक्र मत कर, ताकि अगर वो तू ऐसा करेगा तो कुछ ये लोग कुछ तेरे खिलाफ कुछ प्लान करेंगे, ऐसा प्लान। बेशक ये देखिए मेरे साथियों, इन्ना शैतान, बेशक शैतान लिल इंसान, उस इंसान का अदुव्वुन मुबीन, खुला दुश्मन है। अब याकूब अलैहिस्सलाम को पता है रसूल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम रसूल बनने वाले हैं, लेकिन जो इख्वाती जो भाइयां हैं उनके, वो रसूल नहीं है, तो उनको इंसान में शामिल किया गया है। तो कहे जा रहा है इंसानों का खुला दुश्मन है कौन? शैतान। मतलब वो जो लोग हैं इंसान में है, तेरे को अल्लाह ताला ने चुन लिया है, तेरे को बशर बनाया है। मेरे साथियों कुछ बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट आगे आने वाली है हमारी। मैं सिर्फ 5 आयतों का आपको बताया हूँ। आप अगर ये चीज़ को नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी आगे हम लोगों को कि चाँद क्या था, सूरज क्या था, कमर क्या था। इंशाल्लाह इस सूर्य को ख़त्म होते होते हम इस चीज़ को समझ पाएँ। अल्लाह से हमारी दुआ है कि हमारी जो जर्नी है, हमारी जो सफ़र है, अल्लाह के कलाम के साथ वो आगे रहें और हमें समझने की कोशिश करें अल्लाह किस चीज़ की हम लोगों को समझा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि मेरी इस कोशिश को आप थोड़ी बहुत अपने दिल पे ले लें और आप भी अपनी किताब खोलें। आपके पास भी कुरान है, आपको खोलें, आप भी पढ़ते जाएं, हम भी पढ़ें, अल्लाह के कलाम से करीब हो जाए। अल्लाह हमको हिदायत दे कि उसके सही रास्ते तक चलने की। मैं अल्लाह से, मेरे रब से दुआ करता हूँ कि रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरा, और मेरे से कुछ गुनाह हो गया, कुछ गलती हो गई तो अल्लाह मेरे से माफ़ कर और मेरे गुनाहों को बख्श दे। सलामुन अलैकुम।